Myself Dilip Sutar with another video lecture. In today's video we are going to solve exercise 5.10. 5.10 में there are 6 questions which we are going to solve. In all these questions we have to find LCM, least common multiple of given polynomials by factor method. Exercise 5.10. Find the LCM of the following polynomials by factor method. नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें वी हैव गिवन 3 पोलिनोमियल्स 15a स्क्वायर एक्स क्यूब्ड वाई स्क्वायर 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब्ड 12a स्क्वायर एक्स क्यूब्ड वाई स्क्वायर. These are the 3 polynomials which we have given and now we have to find LCM by factor method. तो सबसे पहले हम जो पोलिनोमियल्स गिवन है उनके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे. आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स वी विल टेक कॉमन एज वेल एज अनकॉमन फैक्टर्स और उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. वॉट एवर द रिजल्ट विल कम दैट इज टू बी सेड एज LCM ऑफ दीज 3 पोलिनोमियल्स. तो सबसे पहले हम फैक्टर्स करते हैं. 15a स्क्वायर एक्स क्यूब्ड वाई स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे. 15 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5 a स्क्वायर यानी कि a जो है उसको आप अपने आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. a इंटू ए एक्स क्यूब्ड यानी x इंटू एक्स वाई स्क्वायर यानी y इंटू वाई. उसके बाद दूसरी जो पोलिनोमियल है दैट इज 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई पावर 3 या वाई क्यूब. 16 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 a स्क्वायर यानी a इंटू ए एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स वाई क्यूब्ड यानी y इंटू वाई. उसके बाद तीसरी जो पोलिनोमियल है दैट इज 12a स्क्वायर एक्स क्यूब्ड वाई स्क्वायर. 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 a स्क्वायर यानी a इंटू ए एक्स क्यूब्ड यानी x इंटू एक्स वाई स्क्वायर यानी y इंटू वाई. अब ये फैक्टर्स करने के बाद अब इन फैक्टर्स में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स लेंगे, या आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हो कि जितने फैक्टर्स है सारे फैक्टर्स लिए जाएंगे. फर्ज करें अगर एक पोलिनोमियल जो है उसमें एक फैक्टर 2 जो है वो 4 टाइम्स है और दूसरी पोलिनोमियल में 2 जो है फैक्टर वो 2 टाइम्स है, तो हम जिसमें मैक्सिमम टाइम्स होगा वो बेसिकली हम लेंगे इन केस ऑफ LCM. तो यहां पर आप चेक करो नंबर्स में आप चेक करो 2 जो है वो 16 के फैक्टर्स में है और 12 के फैक्टर्स में है. 12 के फैक्टर्स में 2 टाइम्स है और 16 के फैक्टर्स में 4 टाइम्स है. तो इन केस ऑफ LCM आप क्या करोगे जो फैक्टर मैक्सिमम टाइम किसी में होगा यू विल कैरी दिस वन. आप जो है ना बेसिकली वो लोगे. तो 2 जो है ना मैंने 4 टाइम्स लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. उसके बाद आप 3 को चेक करो. 3 जो है दोनों में एक बार है यानी कि कॉमन है, कॉमन भी लिया जाएगा. कॉमन एज वेल एज अनकॉमन दोनों फैक्टर्स लिए जाएंगे 3. उसके बाद 5 आप चेक करो. 5 जो है सिर्फ एक जो पोलिनोमियल है उसके फैक्टर्स में है तो 5 भी लोगे. यानी कि इन केस ऑफ LCM सारे फैक्टर्स लिए जाएंगे. कॉमन होंगे वो भी आप लोगे, अनकॉमन होंगे वो भी आप लोगे. उसके बाद आप A चेक करो. A जो है तीनों में जो है इट इज 2 टाइम्स, तो कॉमन है अल्टीमेटली आप 2 टाइम्स वाला A लोगे, आई मीन के A इंटू ए. उसके बाद आप एक्स क्यूब्ड चेक करो. एक्स क्यूब्ड जो है एक में 3 बार है, एक में 2 बार है और तीसरी जो पोलिनोमियल है उसमें 3 बार है. तो मैक्सिमम टाइम्स वाला आई मीन के जो 3 टाइम्स है वो लिया जाएगा. उसके बाद y भी जो है 2 बार 3 बार 2 बार, तो मैक्सिमम टाइम्स वाला आई मीन के जो 3 टाइम्स है वो लिया जाएगा. अब इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएंगे 16 इंटू 3. उसके बाद 16 इंटू 3 होंगे 48. 48 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 240 और उसके साथ a स्क्वायर एक्स क्यूब्ड वाई क्यूब्ड. दिस इज द LCM ऑफ दीज 3 polynomials which were given in question number 1. Moving ahead, now we have question number 2. In that we have given 2 polynomials.
सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। किस तरह से फैक्टर्स फाइंड करेंगे? जो हमें पोलिनोमियल्स गिवन है इनके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। जो पोलिनोमियल है उसको हम रिड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.2 में किया था। आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स वी विल टेक कॉमन एज वेल एज अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को हम मिला के लिखेंगे। वॉट एवर द रिजल्ट विल कम दैट इज टू बी सेड एज LCM, आई मीन के लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहली जो पोलिनोमियल है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। एक्स स्क्वायर मैंने सेम लिखा। ये जो लास्ट में जो 3 टर्म्स है इनमें आई एम टेकिंग माइनस एज ए कॉमन। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का टर्म प्लस में हो जाएगा, प्लस का टर्म माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर तीनों टर्म माइनस के है तो प्लस में हो जाएंगे। तो ब्रैकेट में आप लिखोगे टर्म्स को अरेंज करके वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर लिखो या आप एक्स होल स्क्वायर, उसके बाद आप सिंबल प्लस माइनस या माइनस प्लस दो। और ये जो है वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब फैक्टर्स जिस तरह से हमने फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है उसके फैक्टर्स क्या है? पहला फैक्टर ए माइनस बी, दूसरा फैक्टर ए प्लस बी। तो ये प्लस माइनस सिंबल का मकसद ये है कि पहला जो फैक्टर होगा उसमें ये y प्लस जेड आप प्लस का लोगे, दूसरा जो फैक्टर होगा उसमें ये y प्लस जेड उसके साथ आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे। तो पहला फैक्टर होगा इट वुड बी x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा फैक्टर जो है उसमें जब आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का y और माइनस का z होगा, x जो है वो आप आगे लिखोगे। तो इस तरह से जो पहली जो पोलिनोमियल थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। सिमिलरली वी हैव गिवन सेकंड जो पोलिनोमियल है उसके भी फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे। पहला टर्म वाई स्क्वायर मैंने सेम लिखा, लास्ट में जो 3 टर्म्स है उनमें आप माइनस कॉमन लो और टर्म्स को अरेंज करो तो कुछ इस तरह से होगा। अब पहले टर्म को और जो माइनस के सिंबल के बाद जो टर्म है उसको आप होल स्क्वायर में करोगे तो इट वुड बी ये हो जाएगा वाई होल स्क्वायर। और प्लस माइनस जो नेक्स्ट जो टर्म है दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट? एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर के बराबर होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए की प्लेस पर एक्स है और बी की प्लेस पर जेड है। तो इस तरह से ये होगा x प्लस जेड होल स्क्वायर। अब पहला फैक्टर जो होगा उसमें ये आप प्लस का लोगे और दूसरे फैक्टर में आप माइनस के सिंबल मल्टीप्लाई करोगे तो इट वुड बी y माइनस एक्स माइनस जेड। दिस इज द सेकंड फैक्टर। और पहला फैक्टर होगा y प्लस एक्स प्लस जेड। y प्लस एक्स प्लस जेड लिखो या आप तरतीब में x प्लस वाई प्लस जेड लिखो, बात एक ही है। आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स नाउ वी विल टेक कॉमन एज वेल एज अनकॉमन फैक्टर्स। Taking common and uncommon factors from both the polynomials। तो LCM क्या होगी? LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है x प्लस वाई प्लस जेड। अनकॉमन कौन से है? x माइनस वाई माइनस जेड और दूसरा है y माइनस एक्स माइनस जेड। तो इस तरह से सबसे पहले हमने फैक्टर्स फाइंड किए। आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स वी टुक कॉमन एज वेल एज अनकॉमन फैक्टर्स। उनको हमने मल्टीप्लाई करके लिखा फैक्टर्स को एंड वॉट एवर द रिजल्ट केम दैट इज टू बी सेड एज LCM, आई मीन के लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें अगेन वी हैव गिवन 2 पोलिनोमियल्स एंड वी हैव टू फाइंड LCM। LCM यहाँ पर फैक्टर मेथड जो उसके थ्रू हम फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो दोनों में पोलिनोमियल्स गिवन है उनके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो पहली पोलिनोमियल जो है वो किस में है? वेरिएबल x में है। तो आप लिखोगे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अब आप x की वैल्यू यहाँ पर वो पुट करोगे जिसमें आंसर मस्ट कम 0। तो x बराबर 1 पे आंसर 0 आया है तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू -1। -1 जो है ना x की वैल्यू हम पुट करेंगे, द रिजल्ट विच वी आर गेटिंग दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 आया है दिस इज व्हाट? दिस इज रिमाइंडर। तो x बराबर -1 जो है ना उस पे आंसर 0 आया है यानी कि 0 रिमाइंडर आई है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर हम किस तरह से फाइंड करेंगे? दूसरा फैक्टर हम फाइंड करेंगे बाय डिवीजन। ये हमने एक्सरसाइज 5.7 में बेसिकली 10 क्वेश्चंस जो है ना हमने सॉल्व किए थे। तो आपको अंदाजा है किस तरह से जो है ना हम रिमाइंडर थ्योरम जो है उसके थ्रू फैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं, उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है।
तो जब आप डिवाइड करोगे इसको आप जब डिवाइड करोगे x+1 से, तो जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन होगा, दैट वुड बी x² + 5x + 6। तो इस तरह से x³ + 6x² + 11x + 6 इसके फैक्टर्स, पहला फैक्टर हमने रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू किया फाइंड, दैट इज x+1। दूसरा फैक्टर हमने डिवीजन के थ्रू फाइंड किया, दैट इज x² + 5x + 6। अब ये जो डिवीजन का जो आंसर आया था x² + 5x + 6, इसका आप मिडिल टर्म ब्रेक करोगे एंड यू विल गेट 2 फैक्टर्स, और उनमें से पहला फैक्टर होगा इट वुड बी x+2, दूसरा फैक्टर x+3। तो इस तरह से पहली जो पॉलिनोमियल थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। पहला फैक्टर हमने रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू किया, उसके बाद हमने डिवाइड किया, डिवाइड का जो बेसिकली क्वेश्चन आया दैट इज द सेकंड फैक्टर, और जो क्वेश्चन है उसका फर्दर हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया एंड वी गॉट 2 more फैक्टर्स। इस तरह से दूसरी जो पॉलिनोमियल है उसके भी फैक्टर्स हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। सो दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, सो यू विल राइट p of x is equal to x³ - x² + 24x + 26। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर अब जब आप -1 पुट करोगे तो रिजल्ट आपको जो मिलेगी दैट वुड बी 0। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा, देयरफॉर x बराबर -1 पे आंसर 0 आया है, तो आप कहोगे x+1 जो है वो इसका फैक्टर है, जो पॉलिनोमियल हमें ऊपर गिवन है उसका फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आप फाइंड करोगे बाय यूजिंग डिवीजन। तो जब आप इसको इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे x+1 से, ये जो पहला फैक्टर है इससे आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट रिमाइंडर 0। उसमें ये साबित हो गया कि x+1 जो है वो x³ - x² + 24x + 26 इसका फैक्टर है, और जो क्वेश्चन आएगा इन दैट केस दैट वुड बी x² - 2x + 26। अब इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं होंगे, इसका मिडिल टर्म जो है ना वो ब्रेक नहीं होगा। So after finding the factors of both the polynomials, now we will check the common and uncommon factors. तो मैंने नीचे लिखा है टेकिंग कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स फ्रॉम बोथ द पॉलिनोमियल्स। कॉमन फैक्टर जो वो सिर्फ x+1 है, x+2, x+3 एंड x² - 2x + 26। दीज 3 फैक्टर्स आर अनकॉमन फैक्टर्स। तो इनको आप करीब मल्टीप्लाई करके लिखोगे एंड दैट इज टू बी सेड एज LCM ऑफ द गिवन 2 पॉलिनोमियल्स इन क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव गिवन 3 पॉलिनोमियल्स एंड वी हैव टू फाइंड LCM बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले आप फैक्टर्स कर लो, a³ - b³, ये डायरेक्टली हमने जो है ना बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 में। तो a³ - b³ के फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है a - b, दूसरा फैक्टर a² + ab + b²। a⁻6 - b⁻6 इसके फैक्टर्स हम 2 तरीकों से बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। आइदर आप जो है ना उसको a² - b² इस फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप a³ - b³ इस फॉर्मूला के थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हो, रादर देन गोइंग विथ क्यूब मेथड, आई मीन कि a³ - b³ स्क्वायर मेथड जो है दैट इज सिंपल वन। तो a⁻6 - b⁻6 इसको आप होल स्क्वायर में कुछ इस तरह से लिखोगे, a³ होल स्क्वायर + b³ होल स्क्वायर। पहला फैक्टर होगा a³ + b³, दूसरा फैक्टर होगा a³ - b³। a³ + b³ के फर्दर फैक्टर होंगे a + b × a² - ab + b², जबकि a³ - b³ के फर्दर फैक्टर्स होंगे a - b, दूसरा फैक्टर a² + ab + b²। तो 2 जो पॉलिनोमियल्स थी उनके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। नाउ द लास्ट वन a⁻12 - b⁻12 स्क्वायर के थ्रू करोगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, a⁻6 होल स्क्वायर + b⁻6 होल स्क्वायर। पहला फैक्टर होगा a⁻6 + b⁻6, दूसरा फैक्टर होगा a⁻6 - b⁻6। a⁻6 + b⁻6 के फैक्टर्स जो है वो बेसिकली क्यूब के थ्रू ही होंगे। आप लिखोगे a³ होल स्क्वायर + a² होल क्यूब्ड + b² होल क्यूब्ड। तो पहला फैक्टर होगा a² + b², दूसरा फैक्टर होगा a⁻4 - a² b² + b⁻4। और a⁻6 - b⁻6 के ऊपर जो हमने ये जो फैक्टर्स किए थे ये डायरेक्टली सेम जो है ना, मैंने ऑल फैक्टर्स, आई मीन ये 4 जो फैक्टर्स है मैंने सेम जो है ना सारे फैक्टर्स लिखे।
After finding the factors of given three these polynomials, now we will take common as well as uncommon factors from three these given polynomials. तो यहाँ पर common और uncommon factors कौन से हैं? Taking common and uncommon factors from given three polynomials. These are the factors which are यानी कि combinedly मैंने लिए, common भी उठाए है और यहाँ पर uncommon जो है वो भी मैंने लिए है. These are the factors which I have taken. These are common as well as uncommon too. और ये सारे factors जो है वो basically किसके हैं? These all are factors of a power 12 minus b power 12. So a power 12 minus b power 12 is the LCM of given polynomials in question number 4. Moving ahead, now we have question number 5. Question number 5 में again we have given three polynomials. सबसे पहले आप इनके factors find करोगे और यहाँ पर factors find होंगे तीनों के बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म को किस तरह से ब्रेक किया जाता है हमने एक्सरसाइज 5.3 में जो है ना उसका ब्रीफ रिव्यू मैंने दिया, उसको जो है ना बेसिकली डिटेल में हमने पढ़ा है किस तरह से मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाता है. उस एक्सरसाइज की वीडियो की लिंक जो है ना बेसिकली आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन. यू मे वॉच कि किस तरह से मिडिल टर्म जो है उसको ब्रेक किया जाता है. तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने जो है ना बेसिकली फैक्टर्स लिखे हैं. पहली एक्सप्रेशन है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3. इसके फैक्टर्स जो होंगे बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, पहला फैक्टर होगा 3x प्लस 1, दूसरा फैक्टर 2x प्लस 3. दूसरी जो पोलिनोमियल है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12. इसका पहला फैक्टर होगा x माइनस 4, दूसरा फैक्टर होगा 2x प्लस 3. तीसरी जो पोलिनोमियल है उसके भी फैक्टर्स मैंने यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड किए बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म. अब ये करने के बाद नाउ वी विल चेक द कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स, टेकिंग कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स फ्रॉम द गिवन पोलिनोमियल्स. और यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 3x प्लस 1 कॉमन है, उसके साथ x माइनस 4 कॉमन है, उसके साथ 2x प्लस 3 जो है वो भी कॉमन फैक्टर है, यानी कि ऑल फैक्टर्स आर कॉमन. तो ये जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं इनको मैंने बेसिकली करीब करके मल्टीप्लाई करके लिखा है. 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 4, दैट इज द LCM ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स इन क्वेश्चन नंबर 5. This is the last question of today's video. In that we have given 4 polynomials. सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स वी विल टेक कॉमन एज वेल एज अनकॉमन फैक्टर्स. उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. वॉट एवर द रिजल्ट विल कम दैट इज गोइंग टू बी सेड एज LCM ऑफ दीज 4 पोलिनोमियल्स. पहली पोलिनोमियल है x माइनस वाई, इसका फैक्टर सेम ही होगा, आई मीन के x माइनस वाई. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे? पहला फैक्टर x माइनस वाई, दूसरा फैक्टर x प्लस वाई. एक्स क्यूब्ड माइनस वाई क्यूब्ड, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? पहला फैक्टर x माइनस वाई, दूसरा फैक्टर x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. उसके बाद जो चौथी जो पोलिनोमियल है दैट इज x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4. इसको आप कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली जो है ना मैंने फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हैं. एक्सरसाइज 5.2 में हमने इस तरह के प्रॉब्लम्स पढ़े हैं कि किस तरह से जो आपको पोलिनोमियल गिवन होगी उसको आप किस तरह से रिड्यूस करोगे इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उस एक्सरसाइज की वीडियो की लिंक बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. यू मे वॉच कि किस तरह से जो पोलिनोमियल आपको गिवन है उसके फैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं बाय रिड्यूसिंग इट इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहां पर मैंने डायरेक्टली फैक्टर्स लिखे. पहला फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ दीज 3-4 पोलिनोमियल्स नाउ वी विल चेक द कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स. तो यहां पर दीज आर द फैक्टर्स विच आर, कुछ कॉमन होंगे कुछ अनकॉमन, जो बेसिकली मैंने डायरेक्टली यहां पर कैरी आउट किए. और इन सारे फैक्टर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे द रिजल्ट विल कम एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6. So this x power 6 minus y power 6 is the LCM of given 4 polynomials in question number 6. So this is the end of the lecture. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा. If you have any question related to this one, then you may put your question in the comment section. I will reply over there. Thank you for watching. Thank you so much.